नमस्ते। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। प्यारे दोस्तों, मैं एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी ऑफ पावर ऑफ पर्सनालिटी, और मैं इस मोटिवेशनल जो हमारा एक हॉबी हो गया, पैशन हो गया, जिससे कि मैं साधारण से साधारण मनुष्य के असाधारण बनाने के लिए ज्ञान की तलाश था, और इसकी आवश्यकता थी कि मैंने अपने लड़की को, बेटी को विंबलडन चैंपियन बनना चाहता था। मैं शुरू से टेनिस का बहुत ही फैन रहा। 1985 में बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ को देखा विंबलडन जीतते हुए, तो हमें भी प्रेरणा हुई कि जिन खो जा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ, मन के हारे हार है मन के जीते जी, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। मुझे मालूम था कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्ची निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ, कल्पना करते हुए उद्यम करे तो कभी भी वो विफल नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, देख कर बाधा विविध विघ्न घबराते नहीं, काम कितना हो कठिन किंतु बताते नहीं। प्यारे दोस्तों, ऐसे महापुरुषों ने ही इस दुनिया में अद्भुत कार्य किए हैं। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलट के देखें, कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। है भरे गुण छिपे मेहंदी में जैसी लाली हो, भर्तिका बीज उजियाली हो, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जो बत्ती नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं एक मोटिवेशनल व्यक्ति बन गया। मोटिवेशनल व्यक्ति का मतलब है जो लोगों को उसकी सच्चाई, उसकी शक्ति, उसकी मनोवैज्ञानिकता को उसके सामने उजागर करे और प्रेरित और प्रोत्साहित करे। लेकिन याद रख मेरे भाई, दूसरे के ललकारने से, दूसरे की इच्छा से दूसरों का कल्याण नहीं होता। कल्याण उसी का होता है जो अपना कल्याण करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मेरी बच्ची अभी तक नहीं बन पाई क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी पत्नी डॉक्टर वंदना झा ले लिए, और वो हमेशा काम चलाऊ रहे। कभी भी उन्होंने अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं किया। निर्णय लेने में सबसे पारंगत थे। बिना सोचे समझे हनुमान कूद लगाते रहे और सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो आज ब्रोक हो गया हूँ। उन्होंने जितने भी हमारी ज़िंदगी के जो कुछ भी थे सबको पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमते घूमते खर्चा कर दिए, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली। मैंने एक क्लब टेनिस आश्रम भी बनाया था, और मैं हमेशा सोचता था कि जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी वो कभी दूसरों के मुंह तकते नहीं। यही सफलता की सीढ़ी है। आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, अपने आप पर पूरा भरोसा, और जो अपनी मदद करता है पूरी दुनिया उसकी मदद करती है। मेरे सहारे कितने सारे सहयोग मिले उन्हें। हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवी कृष्णा जी ने उन्हें 9 साल की अवस्था में ही स्पॉन्सर कर दिया था। पूरी दुनिया में घूम के टेनिस खेलने के लिए उनके तरफ से 2 आदमी के लिए एरोप्लेन के टिकट मिल जाते थे। और मैं जो भी धन संपत्ति था, नौकरी करता था एनएमडीसी में, वो सारे पैसे, कुछ ज़मीन थे वो भी बेच दिए, वो भी लगा दिए, और अंत में अभी तक वो संघर्ष में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ बीत गया है उसने बहुत कुछ तुम्हें सिखाया है।
तुमने देखा है, उस कारणों को पता करो कि तुम्हारी विफलता का कारण क्या रहा, तुम क्यों विफल हुए, अभी तक सफल क्यों नहीं हुए तुम। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये संक्षिप्त परिचय था हमारी लड़की विष्णु विशेष, जिसके लिए बहुत तरह से हमने प्रयत्न किया दुनिया का सर्वोत्तम टेनिस खिलाड़ी बनाने के लिए, लेकिन मैं सही कह सकता हूँ उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वो हमसे मिलते नहीं थे, क्योंकि इंडक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। महापुरुषों के साथ रहोगे तो महापुरुष बन जाओगे। अगर कमज़ोर व्यक्ति के पास रहोगे जो दूसरों के सहारे जीता है बैसाखी पर, तो तुम भिखारी बन जाओगे। एक बार उनसे मैंने पूछा था कि भाई देखिए, मेरी बेटी, जो भी तुम्हारे आसपास के बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको तुम सिक्स लव मार दिया करो। उनका जवाब था, क्या वो आदमी नहीं है, क्या वो मेहनत नहीं करते, कैसे उनको मार दूंगा। ये जो कठिनाई का भय, ये जो अपने को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति कि हम दूसरों से बेहतर कैसे हो सकते हैं, ये प्रतिभा के क्षेत्र में जब किसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो तो ये सोचना है। कुछ उदाहरण देता हूँ। मोहम्मद अली कहता था, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर ये भावना नहीं हुई कि आई एम द बेस्ट, और आई एम द बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वो व्यक्ति मरने को तैयार रहता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, करूँगा या मरूंगा, मर मिटने की तमन्ना होती है। वो व्यक्ति सर्वोत्तम होता है, क्योंकि लास्ट में जो है ना, विल पावर। अब अंग्रेजी का मेरा दोस्त रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड योर नर्व्स एंड योर sinew to serve your turn long after they are gone, so hold on when there is nothing in you except the will to set them hold। कहने का मतलब है कि जब सब कुछ, तुम्हारी शरीर की शक्ति, सब कुछ चले जाए, सब कुछ हिम्मत हार के घुटने टेकने लगे, तो तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है, तुम्हारी जो देवत्व की शक्ति है, तुम्हारी अंदर छुपी हुई जो ज्वाला है, वो बुझेगी नहीं। वो मारतंड सूर्य की तरह तुम्हें प्रेरणा देगी कि आप अंतिम सांस तक लड़ते रहो। जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत मरना, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए शहीद हो जाना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, सुभाष बोस की तरह, झांसी की रानी की तरह, शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह। प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी उसी नस्ल का है, उसी नस्ल है। मरना कबूल है, न डरना है, न रुकना है, न थमना है, न भीख मांगना है। अरे मांग भीख खुद से, तुमसे बड़ा तुम्हें मददगार इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहे तो सदा के लिए भिखारी रह जाओगे। क्या बोला भाई। नमस्ते, धन्यवाद।